वो तो देख लेंगे। Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called differential equations. इसमें येलो में देख लो क्या लिखा हुआ है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों के साथ करूंगा। जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने बताया था व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर बताया था ऑर्डर और डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर बताया था कि एक नॉर्मल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें। जब कन्वर्ट करी थी तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी आया था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आया था, मतलब इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व कर कन्वर्ट कर दिया था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन में लाना है। इक्वेशन को डिफरेंशियल तक ले गए थे, अब डिफरेंशियल को इक्वेशन तक लाना है, मगर हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिग्री, मेरे बच्चों ये वर्ड देख लेना, फर्स्ट डिग्री मतलब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, वही सॉल्व करना है हमारे कोर्स में, जिनका ऑर्डर भी वन होगा और डिग्री भी वन होगी। हमारे कोर्स में यही है, तो हमें इन्हें सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है दिस वीएस, दूसरा तरीका है दिस आईएफ, और तीसरा तरीका है ये वाला। बताता हूं, अभी ध्यान से देख लेना। एक तरीके को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड, और एक को बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन मेथड। तो मैं आपको बता दूं, ये होते हैं बॉइल्ड राजमा। ध्यान से समझ लेना, राजमा बहुत पसंद है, नॉर्थ इंडिया में लोग बहुत खाते हैं, और ये होते हैं तड़के वाले राजमा। जो नॉर्मल राजमा जो घर में बनते हैं, तड़के वाला वर्ड मम्मी नहीं यूज करती, बट राजमा में तड़का। तो जिसको वेरिएबल सेपरेबल समझ आएगा उसी को होमोजीनियस समझ आएगा। होमोजीनियस आने के लिए, राजमा बनाने के लिए राजमा को उबालना जरूरी है। होमोजीनियस बनाने के लिए आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड आना चाहिए। इंटीग्रेटिंग मेथड एक अलग ही दुनिया का बड़ा स्वीट सा सिंपल सा मेथड है, इसमें दिक्कत नहीं होगी, हल्का सा बस ध्यान रखना पड़ेगा। अब अंदर की बात बता दूं आपको, ये अनऑफिशियल है, आई डोंट क्लेम दिस। एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका आता है और एक क्वेश्चन इसका आता है। इसका क्वेश्चन नहीं आता। इसका क्वेश्चन क्यों नहीं आता? क्योंकि तड़के वाले राजमा खाए जाते हैं, बॉइल्ड राजमा नहीं खाए जा सकते। बट जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये मेथड नहीं आएगा, ये याद रख लेना। और क्योंकि मैंने बोला है कि एग्जाम में यही आता है, तो पता चले एंड में एग्जाम में ये किसी दिन आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। हम एक एक क्वेश्चन करेंगे और एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने की भी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। कहीं पर आता है हमारे को सोल्यूशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सॉल्यूशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आ जाता है सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान देना, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 दे रखा है। मैं एक गलत वर्ड बोलने वाला हूं, बट वो गलत वर्ड, आई एम सॉरी, थोड़ा गलत बातें ना दिमाग में ज्यादा रह जाती हैं। हम क्लास में इसमें यूज करते हैं इस मेथड को, कि हम बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैं बोलना गलत वर्ड कैमरा में बोलना गलत हो जाएगा। हम क्लास में तो बोल देते हैं, बट यहां पर बोलूं ना बोलूं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, तो चलो नहीं बोलता। इसमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 है, और उन्होंने बोला है सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस मेथड में y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, मींस ये जो dx इधर डिवाइड हो रहा है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। dy इज इक्वल्स टू dx। और अब हम एक वर्ड यूज करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। थोड़ा ध्यान देना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर होती है y, और इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर होती है x, और साथ में आता है एक कांस्टेंट दैट इज c। और c 99% क्वेश्चन में c कम्स ऑन द साइड ऑफ x, x वाली साइड पर c आता है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ। बच्चे ने कहा एक और कराओ, मैंने कहा बहुत सारे कराऊंगा। मैंने बोला dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, और फिर आ गया सॉल्व। तो तरीका वही है, एक्स एक्स वाले एक तरफ और वाई वाई वाले एक तरफ, तो वाई डी वाई
बराबर x dx। अब यहां पर हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, यहां आ जाएगा y dy इज इक्वल्स टू x dx। y का इंटीग्रेशन होता है बच्चे y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ये रहा जी आंसर। बट यहां पर ना थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होगा। बच्चे ने कहा जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू सी, ट्वाइस ऑफ कांस्टेंट। तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी नहीं लिखा होगा, पीछे ऐसे आंसर लिखा होगा, तो घबराना नहीं। ट्वाइस ऑफ अ कांस्टेंट इज आल्सो अनदर कांस्टेंट। थोड़ी सी गेम अब बढ़ा लो, एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ। मैंने एक और क्वेश्चन दिया, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई कराया था, इस बार उल्टा कर देते हैं। इस बार कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों y अपॉन एक्स। तो अब क्या होगा, dy अपॉन वाई इज इक्वल्स टू dx अपॉन एक्स। अपॉन में आ गया। अब लाइन वही यूज करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन वाई की इंटीग्रेशन होती है log y इज इक्वल्स टू log x प्लस सी। जल्दबाजी में हमने सी लिख दिया, ये बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। बट अब देखो पूरा फंक्शन log का है, तो यहां पर बस आपको एक स्टार मारना है, यहां पर log c लिख दिया, क्योंकि सब log के थे। y भी log वाला था, x भी log वाला था, तो c भी log वाला हो गया। अब log y इज इक्वल्स टू log, एक प्रॉपर्टी होती है log a प्लस log b जो बराबर होती है log a b, तो log cx हो जाएगा। xc लिख दो या cx लिख दो। अब log से log गायब नहीं होता, log से log हटता है, दोनों तरफ ले लेते हैं हम e की पावर log y इज इक्वल्स टू e की पावर log cx। तो जब अगर आपने थोड़ा इंटीग्रेशन मेरे साथ करा है तो e की पावर log x सिर्फ x बचता है, तो फाइनल आंसर विल बी, यहां पर बचेगा y इज इक्वल्स टू xc या cx इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं, ये कंसेप्ट आपको एक बार करा पाया हूं। एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। कहीं मुझे दिया हुआ है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 बोलता है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल solution of equation dy by dx is equals to x plus 1 अपॉन 2 माइनस वाई, अगर साथ हो, और यहां दे रखा है y is not equals to 2, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, आराम से निकालेंगे, निकल गया निकल गया, नहीं तो कोई नहीं। एक मिनट के लिए मुझे पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करो। वाई वाई वाले एक तरफ, एक्स एक्स वाले एक तरफ, बच्चे ने कहा 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ब्रैकेट बना लेना dx, ब्रैकेट का बड़ा रोल होता है। अब वर्ड क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हो जाएगा 2 बाहर dy माइनस वाई dy इज इक्वल्स टू एक्स dx प्लस dx। आराम से 2 dy का आ जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस dx का हो जाएगा x प्लस सी। चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, दिस कैन बी द आंसर, मतलब इसको आंसर मानेंगे, वहां पर मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। मगर बच्चा कह रहा है अपॉन में नहीं रखना सर, अपॉन में नहीं रखना, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c। सब इधर ले आऊं तो इधर 0 बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस c1, क्योंकि यहां लिख दिया ट्वाइस ऑफ c को लिख दिया c1। तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मन में फीलिंग आ रही होगी, ये उस सर्कल की इक्वेशन है जो सर ने हमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कराया था,
ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, अगर आपको ध्यान से आपने देखा हो तो। बहुत प्यारी चीज है, कुछ नहीं है। मगर अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि आपने एओडी कर रखा है, आपने इंटीग्रेशन कर रखा है, ये सोचकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसी के ऊपर बेस्ड है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10। वो बोलता है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ dy by dx is equals to 1 plus y square upon 1 plus x square. Find the general solution of dy by dx is equals to 1 plus y square upon x square. तो क्लास बोलेगी dy upon 1 plus y square is equals to dx upon 1 plus x square. बीच बीच में मैं लाइनें खाऊंगा, आप मत खाना। इंटीग्रेटिंग both sides, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 plus y square dy is equal to 1 upon 1 plus x square dx. इसका आ जाएगा tan इनवर्स y is equals to tan इनवर्स x, और c हमेशा x वाली साइड पर आता है, तो हमने लिख दिया c। आंसर एनसीईआरटी में यही दे रखा है। आपको अगर इसको ऐसे भी कर सकते थे, tan इनवर्स y is equals to tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c भी लिख सकते थे, क्योंकि पूरा खानदान tan इनवर्स की फॉर्म में है। तो ये हो जाता tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स c। यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है, अगर साथ हो तो tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स c। तो c बराबर हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये से ये चला जाएगा, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा c इंटू 1 प्लस एक्स वाई, और y बराबर हो जाएगा c इंटू 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स। ऐसे करके भी y आ सकता है। आपका आंसर इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, तो ध्यान दे लेना। फिलहाल एनसीईआरटी वालों ने नहीं कर रखा, जब हम नहीं कर रहे होंगे तब एनसीईआरटी वाले करेंगे, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना। दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा हमें बढ़ाया आगे, एग्जाम्पल 11 ने वो बोलता है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब जब पर्टिकुलर आ गया ना, तो सी नहीं आएगा भैया। पर्टिकुलर मतलब इस बार सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to minus 4xy square given that y is 1 when x is 0। जब x 0 है तब y 1 है, जब x 0 है तब y 1 है। तो क्लास बोलेगी सॉल्यूशन में dy by dx is equals to minus 4xy square। तो सर dy अपॉन y square is equals to minus 4x dx अगर साथ हो तो। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी चालाकी कर रहा हूँ, थोड़ी सी चालाकी कर रहा हूँ, तो क्लास बोलेगी इसका आंसर आ जाएगा y की पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन होती है y की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, सो दैट इज माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इससे बेटर राइटिंग मेरी आज तक नहीं आई। तो क्लास बोलेगी माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी। अगर अब आप उन्होंने ये बोल रखा है कि y इज 1 व्हेन x इज 0, तो पहले इसको इसकी शक्ल ठीक करते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस सी। तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू सी, सो सी की वैल्यू आ गई माइनस 1। देयरफॉर बच्चा लिखेगा माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर। सी की वैल्यू भी कितनी है माइनस 1। अगर सी की वैल्यू माइनस 1 आई है तो माइनस 1, सबसे पहले माइनस 1 अपॉन वाई, माइनस कॉमन लिया 2x स्क्वायर प्लस 1, माइनस से माइनस गया। अब रेसिप्रोकेट कर दिया, 1 अपॉन वाई का रेसिप्रोकल होगा y बराबर 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप एनसीईआरटी से मैच कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है।
एनसीईआरटी का ये करने के बाद अगला आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में ना वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई स्कूल्स वर्ड प्रॉब्लम्स कटवा देते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आती भी नहीं है, बट हम थोड़ी बहुत करेंगे, थोड़ी बहुत। वो बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through the point 1 comma 1 whose differential equation is x dy is equals to 2x square plus 1 dx और कहीं पे लिखा हुआ है x is not equals to 0। कई टीचर्स ये वाला टॉपिक नहीं कराते हैं क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स आती नहीं है, बट यार एक दो करा दूंगा तो क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, आराम से चलते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरी क्लास कहेगी सर वी हैव सॉल्यूशन में वी हैव x dy is equals to 2x square plus 1 dx। तो dy बराबर हो जाएगा 2x square plus 1 अपॉन x dx। पहले आराम से देख लो, y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 का मतलब होता है x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो dy एक स्टेप और कर लेता हूं, 2x स्क्वायर बाय x अलग अलग कर रहा हूं, प्लस 1 अपॉन x dx, dy का हो जाएगा y 2, सिर्फ ये एक x बचेगा, x dx प्लस 1 अपॉन x dx, तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग x प्लस c। अब यहां लॉग c नहीं आएगा क्योंकि कुछ अलजेब्रा में है, कुछ लॉग में है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस c में अब पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1, तो 1 बराबर 1 स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस c। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है और ये 1 से 1 कट जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 0, और जैसे ही c की वैल्यू 0 आई तो आपका जो कर्व की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x। एक बार चेक कर लेते हैं, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। दिस इज द परफेक्ट आंसर जो हमारा है, उन्होंने x के आगे मॉड लगा दिया है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 13 और 14 है, अगर नहीं कराए तो कोई बात नहीं। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक, 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक और क्वेश्चन नंबर 23 तुम्हें करने से कोई नहीं रोक सकता, ये जरूर कर लो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस एंड दिस एग्जांपल। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।